बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करें, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ एंड जी ये सब जो हैं या तो कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर ये फंक्शन होंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई के। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है उसमें है जी ये जो यू डबल एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, मतलब यू का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। इसी तरह से इस टर्म का मतलब है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, ठीक है। यू सब वाई वाई का मतलब है जी पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। फिर ये यू सब एक्स का मतलब है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, and this is the first order derivative of u with respect to y, and this is the simple function u, and ये g जो है ये हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम किसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, u का। आर डिपेंडेंट वेरिएबल इज u। फिर किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं और y की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। देखें इसमें भी y की रिस्पेक्ट से है, इसमें x की रिस्पेक्ट से, और इसमें y और यहाँ पे भी x मौजूद है, ठीक है। जिसकी रिस्पेक्ट से हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक हो गया। ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ए बी सी डी ई एफ जी ये सब या तो कांस्टेंट्स होंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करेंगे। और यहाँ पे हमने बात की है कि लीनियर पीडी है, और ये बेसिकली कंडीशन सिर्फ इसीलिए ही है क्योंकि ये हमें जो है कंफर्म करती है कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। लीनियरिटी की एक और कंडीशन भी ये भी थी कि जिस टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, या डिपेंडेंट वेरिएबल खुद होगा, ठीक है, उसकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। देखिए इस इक्वेशन में 1 है, इट मीन्स दैट इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए जी बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि इंतहाई आसान है क्योंकि हम बिल्कुल जिस तरह से अलजेब्राइक इक्वेशन के मामले में करते हैं, सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उसको कह सकते हैं, बिल्कुल वही मामला जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इख्तियार किया जाएगा। जिस तरह से अलजेब्राइक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है उसके प्रिंसिपल पार्ट को लिया जाता है। प्रिंसिपल पार्ट ऐसा पार्ट जिसमें जो वेरिएबल्स की डिग्री है या फिर जिन टर्म्स की डिग्री है वो हाईएस्ट होती है। इस टर्म की भी सेकंड डिग्री है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये पूरे का पूरा पार्ट जो है प्रिंसिपल पार्ट को डिनोट करता है। प्रिंसिपल पार्ट से ही ए बी और सी की वैल्यूज़ ली जाती हैं। अब उसके बेस पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस ए सी। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती थी या हो अलजेब्राइक इक्वेशन में, तो हम कहते हैं कि दैट दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक, मतलब जो इसकी ज्योमेट्री है उसकी हेल्प से एक एलिप्स बनेगा। फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है पैराबोलिक होगी। इन द सेम वे अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो, तो इक्वेशन जो है जो ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो एक हाइपरबोला होता है। इसी तरह से हमारे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका प्रिंसिपल पार्ट कौन सा पार्ट होगा, ऐसा पार्ट जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अपेयर हो रहे हो, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखिए सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। इस पार्ट में जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स अपेयर हो रहे हैं, इट मीन्स दैट दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी की बेस पे बी स्क्वायर और ए सी की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड की जाएंगी। फिर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस ए सी। डिस्क्रिमिनेंट को डेल से भी डिनोट किया जाता है और दिस इज रिटन एज बी स्क्वायर माइनस ए सी।
अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब नेगेटिव हो, तो हम कहते हैं कि ये PDE एलिप्टिक है। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो तो ये कहा जाता है कि PDE पैराबोलिक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ी हो, तो PDE एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। आज हम बात करेंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन की, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे या फिर क्लासिफिकेशन करेंगे लेप्लास इक्वेशन की, हीट इक्वेशन की, वेव इक्वेशन की। These are the three most important partial differential equations that we will discuss throughout the course of the partial differential equations. इसके अलावा हम पॉइजन इक्वेशन पे भी बात करेंगे, that is also of interest in partial differential equation और बिल्कुल रिसेंबल करती है लेप्लास इक्वेशन से। तो चलिए एग्जांपल्स को अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम जी स्टडी करेंगे लेप्लास इक्वेशन को। लेप्लास इक्वेशन मैथमेटिकली इस तरह से लिखी जाती है, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0। और लेप्लास इक्वेशन जो है अपनी क्रिएटर के नेम के आफ्टर जो है नेम की गई है, विच इज़ पेरी साइमन लैप्लेस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, बट बिफोर वी टॉक अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन आई वुड फर्स्ट प्रेफर टू टॉक अबाउट द डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है, ठीक है, और इस सिंबल को हम नेबुला कहते हैं। इसके अलावा इस ऑपरेटर को, डेल ऑपरेटर को डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है या फिर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक हो गया। आप जानते हैं दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। और ये जो हमारे पास आई, जे और के हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जी। ठीक हो गया। इसके अलावा जब हम डेल को किसी स्केलर फील्ड पर अप्लाई करते हैं तो उसे ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपल एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह से ऑपरेट किया जाता है, जैसे हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से ये ऑपरेट किया जाता है। सो दिस इज़ द ग्रेडियंट। और इसको अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहें तो हम कहते हैं कि वेक्टर डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और लिखने के लिए ये नोटेशन भी इस्तेमाल की जाती है। अब अगर लेप्लास इक्वेशन की बात करें, दैट इज़ डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 0, ये एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, क्योंकि इसके हर टर्म में या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या फिर उसका डेरिवेटिव होगा। अब डेल स्क्वायर को लेप्लाजियन कहा जाता है या फिर लेप्लाजियन ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो स्केलर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, इसको लेप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज़ ए डिफरेंशियल ऑपरेटर बिकॉज डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल जी स्क्वायर। और इसे ऑब्टेन किस तरह से किया जाता है, सिंपली डेल का डेल के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा लेप्लाजियन ऑपरेटर को स्केलर फील्ड पर भी अप्लाई किया जा सकता है और वेक्टर फील्ड पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और जब लेप्लाजियन को स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इसका आंसर भी एक स्केलर फंक्शन ही आता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लेप्लास इक्वेशन के बारे में। अगर 2 डायमेंशन में ये हमारे पास 3 डायमेंशनल डेल ऑपरेटर है, ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या है, 3, एक्स वाई जी। 2 डायमेंशनल लेप्लास इक्वेशन लिखे तो उसमें सिर्फ x और y कंपोनेंट आएंगे। सो 2 डायमेंशनल लेप्लास इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को अब हम मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं जी, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, सिंस इट्स ए लीनियर ऑपरेटर, ये लीनियर है सो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जी, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को यूं भी लिखा जा सकता है, u सब एक्स एक्स प्लस u सब वाई बाई इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। हमने अब बेसिकली इसे क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है लेप्लास इक्वेशन वो है u एक्स एक्स यू वाई वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखें u एक्स एक्स इसका कोफिशिएंट a है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो मतलब हमारे पास a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब u एक्स वाई, इस टर्म में u एक्स वाई मौजूद नहीं है, u सब एक्स वाई मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, सो 2b हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, मतलब अल्टीमेटली b क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
फिर इस टर्म पे गौर करें, u सब वाई वाई, यहाँ पे u सब वाई वाई मौजूद है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है c, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1। जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता कोफिशिएंट की प्लेस में तो मतलब वहाँ पे 1 है। सो a 1 आ गया, b 0 आ गया और c भी 1 आ गया। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए सी। सो ये यहाँ पे ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ए 1 सी 1। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आ गया -1 एंड बी स्क्वायर माइनस ए सी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है हमारे पास आई है लेस देन 0 के। सो हमने बात की थी कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एलिप्टिक होगी नेचर में। सो इसका मतलब है कि जो लेप्लास इक्वेशन है वो भी एक एलिप्टिक इक्वेशन है, एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 की बजाय कोई भी फंक्शन मौजूद हो, फोर्सिंग फंक्शन, मतलब अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जाए, डेल स्क्वायर u इज इक्वल्स टू f ऑफ x y। फोर्सिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, जिसमें कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं होता। देखिए इस सारी साइड पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, लेकिन इस टर्म में कहीं पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल ये मौजूद नहीं है। तो इस इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस कहेंगे। तो जब लेप्लाज़ इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो ये लेप्लाज़ नहीं रहती है, इसे पॉइज़न इक्वेशन कहते हैं। और पॉइज़न इक्वेशन भी एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पॉइज़न इक्वेशन और लेप्लाज़ इक्वेशन दो वेरी बेसिक एग्जांपल हैं एलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए जी अब क्लासिफाई कर लेते हैं हीट इक्वेशन को भी और वेव इक्वेशन को भी। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इक्वेशन की, ठीक है। हीट इक्वेशन को अगर हम 3 डायमेंशन में लिखना चाहें यूजिंग द डेल ऑपरेटर, सो इट कैन बी रिटन लाइक दैट, डेल स्क्वायर यू वी नो इट्स वैल्यू, इट इज पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, partial square u by partial y square and partial square u by partial z square at 3 डायमेंशन में, ठीक है। सो इट्स इसकी वैल्यू एंड 1/c स्क्वायर पार्शियल u by partial t, ठीक हो गया। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें तो 1 डायमेंशन में ओब्वियसली सिर्फ इतना ही जो है स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक ही आएंगे, क्योंकि जो हमारा डेल ऑपरेटर है वो 1 डायमेंशनल हो जाएगा, तो सिर्फ पार्शियल बाय पार्शियल एक्स की रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव रह जाएगा और राइट हैंड साइड एज इट इज़। हीट इक्वेशन को डिफ्यूजन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल जो है यहाँ पे सी स्क्वायर से डिनोट की जा रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सी स्क्वायर की बात करें तो सी स्क्वायर होता है जी के ओवर रो एंड सिग्मा। सी स्क्वायर डिनोट्स द डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे जब हम अपनी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ऑब्वियसली u ऑफ x t। u इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ से पता लग रहा है और डिपेंड कर रहा है x और t पर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, ठीक है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा जो ये बताएगा कि हमारी जो हीट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है किसी भी मटेरियल में इस x पॉइंट पर, ठीक है, और एट टाइम t पर, सही है। सो ये हमें हमारे पास जो फंक्शन फाइनली आने वाला है ये होता है जी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सी स्क्वायर की बात करें तो अब हम यहाँ पे जो है डिफ्यूजिविटी वो भी ऑब्वियसली टेम्परेचर की ही बात करेंगे कि जो हमारे पास है वो टेम्परेचर किस तरह से डिफ्यूज़ होगा। हमेशा डिफ्यूजिविटी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा जो हमारे पास के है ये थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो इट्स ए कांस्टेंट ऑफ proportionality and we know that the thermal conductivity of a material is just its ability, इसके मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी होती है हीट ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। सो के हेयर इज़ थर्मल कंडक्टिविटी के मॉलिक्यूल्स किस तरह से हीट ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है। रो जो है वो डेंसिटी है मास की एंड सिग्मा हेयर इज़ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट से मुराद वो हीट होती है कि जो किसी भी यूनिट वॉल्यूम को
एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लाइक अगर हमारे पास कोई भी रॉड ले लें तो इसका अगर इतना सा एक यूनिट है तो स्पेसिफिक हीट उस अमाउंट ऑफ हीट को कहेंगे कि जो हमें चाहिए इस हिस्से को टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए 1 डिग्री या 1 यूनिट राइज़ करने के लिए जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट। तो के जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हीट फ्लो करेगी विद द सेम टेम्परेचर डिफरेंसेस। जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, लेकिन के बढ़ने से हीट जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, अब हीट इक्वेशन को, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो हमने लिखी है उसे क्लासीफाई कर लेते हैं। सो इस इक्वेशन को यूँ भी लिखा जा सकता है, पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर पार्शियल यू बाई पार्शियल टी। सी स्क्वायर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो अगर दोनों साइड्स को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती है। अब ये इक्वेशन प्लस में है, सो इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर द क्लासिफिकेशन। इससे पहले जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे एक्स और वाई, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो यू ही है। ठीक है, सो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यू है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी है। ठीक हो गया। सो इस बार हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो हमारी इक्वेशन को भी चेंज कर देंगे। सो इस सूरत में जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, मतलब जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसे यूँ लिख सकते हैं। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें अभी के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सी स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस यू सब टी इज़ इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब हम कंपेयर कर लेते हैं जैसे पहले एग्जांपल में किया है। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे यू एक्स एक्स है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर है। सो ए इज इक्वल्स टू क्या आया, सी स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर मिक्स डेरिवेटिव है। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में कोई भी ऐसा मिक्स डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। सो क्या मतलब हुआ कि 2b इज इक्वल्स टू 0, अल्टीमेटली b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 के। फिर अगर हम बात करें u सब टी की, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है इस इक्वेशन में जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो t की रिस्पेक्ट से। सो इसका मतलब है कि c भी क्या हुआ, 0। सो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस ए सी, और b स्क्वायर की वैल्यू है 0 स्क्वायर, और a की वैल्यू है c स्क्वायर, और c की वैल्यू है 0। सो विच इज़ अल्टीमेटली इज इक्वल्स टू 0। सो हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का b स्क्वायर माइनस ए सी 0 के इक्वल हो तो हमारी जो पी डी होती है वो पैराबोलिक होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव इक्वेशन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेव इक्वेशन के बारे में। सो जो वेव इक्वेशन की 3 डायमेंशनल फॉर्म है इसे यूँ लिखा जा सकता है, डेल स्क्वायर यू इज इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर एंड यू सब टी टी। हीट इक्वेशन में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, लाइक यहाँ पे यू टी था, लेकिन इन वेव इक्वेशन इट इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसके अलावा जो वेव इक्वेशन की अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वेव इक्वेशंस जो हैं वो वेव प्रॉब्लम्स को गवर्न करती हैं। लाइक ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें वेव्स हों, या फिर ऐसी प्रॉब्लम जो वेव से एसोसिएटेड हों, या फिर वेव की प्रोपोगेशन से एसोसिएटेड हों, जैसा कि स्ट्रिंग में वेव्स होती हैं, वाटर में, साउंड में। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो वेव इक्वेशन के थ्रू जो है डिस्कस की जाती हैं। अब अगर हम बात करें डेल स्क्वायर यू की, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग मेनी टाइम, द लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाई partial z square is equals to 1/c square and partial square u over partial t square. So this is the 3-dimensional form of the wave equation in Cartesian coordinate. Now if we will talk about the c square, तो c square जो है यहाँ पे साउंड की स्पीड है या फिर कह लें वेव की स्पीड है,
जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। अगेन अगर सी स्क्वायर की वेव इक्वेशन के मामले में बात करें तो ये होता है जी टी बाई रो, जहाँ पे टी जो है टेंशन है, टेंशन स्ट्रिंग में, और डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ कितना है। सो इन दोनों के दरमियान की जो रेशो है उसे सी स्क्वायर कहते हैं, विच इज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लाइक इट्स साउंड स्पीड, वेव स्पीड्स और वेव वेलोसिटी। सो अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वेव इक्वेशन की। सो इन वन डायमेंशन एक वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज partial square u by partial x square 1 over c square partial square u by partial t square। ठीक है, यहाँ से देखने से पता लग रहा है जी डिपेंडेंट वेरिएबल u है विच इज़ डिपेंडिंग ऑन x एंड t। और अगर इस फंक्शन के नाम के बारे में बात करें, जैसे हीट इक्वेशन में ये हमारे पास जो था वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, तो इसी तरह से अब ओब्वियसली अब वेव इक्वेशन में ये वेव फिनोमिनस को स्टडी कर रहा है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होंगी। और इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सोल्यूशन आएगा ये हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, कि उसमें किस कदर डिस्प्लेसमेंट आई है या फिर किस कदर वो जो डिफ्लेक्शन उसमें अपेयर हो रही है एट एनी पॉइंट एक्स। ठीक है, ये हमारा पॉइंट होगा और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक है, और एट टाइम टी, और टाइम ऑब्वियसली इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो अब हम अगर इसे क्लासीफाई करने के लिए यूँ लिख लें, partial square u by partial x square is equals to 1 over c square partial square u by partial t square। इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसे इस तरफ ले आते हैं और ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। अब जबकि हमारी ये इक्वेशन जो है सिर्फ दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और t पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब है कि जो हम इक्वेशन स्टडी करते आ रहे हैं ए यू एक्स एक्स प्लस 2bu(x_t) होगी। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब y की जगह पे t है। cu(tt), ठीक है, dux(eut)f(u)g एंड 0। ठीक हो गया। अब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने एज को और बीज को। सो अगर देखें यहाँ पे आता a, और ये जो 1 ओवर -1/c स्क्वायर है ये हमारे पास c की वैल्यू है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। सो इसे हम फ्रॉम इक्वेशन दैट्स 1 कह लें, इसे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 1 नहीं 2 कह लें, a इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर b की कोई भी वैल्यू नहीं है, एंड c इज इक्वल्स टू -1/c स्क्वायर। अब हम जो है डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जो है b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेते हैं, और ये रही। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 माइनस 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 प्लस 1 ओवर सी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर सी स्क्वायर। इट विल बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो जो हमारे पास गिवन PDE है वो हाइपरबोलिक होगी। द गिवन PDE इज हाइपरबोलिक। ठीक है, सो दिस वाज आवर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक वेव इक्वेशन जो कि हाइपरबोलिक थी। फिर उससे पहले हमने हीट इक्वेशन को स्टडी किया विच वाज पैराबोलिक। और उसके अलावा जब यहाँ पे लिख रहे हैं आप इक्वेशन, तो बेहतर यही है कि आप पहले अपने डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें, फिर डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसकी ये इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है,